आके हम आत्मा के बारे में जानते हैं, समझते हैं। और ये बताया गया कि आत्मा है आश्चर्यवत, जो समझाई नहीं जाती, इसे अनुभव किया जाता है, ये दिखलाई नहीं जाती। और ये इतनी आश्चर्यवत है कि बार बार सुनते हैं, बार बार समझते हैं और बार बार भूल जाते हैं। पल पल में भूल जाती है, कई बार बुद्धि उलझने लग जाती है। खास करके जब कोई प्राणी दुनिया से चला जाता है तब बोलते हैं आत्मा निकल गई, आत्मा आ गई, आत्मा चली गई, फिर कहते हैं आत्मा ना आती है ना जाती है। तो प्राण गए ना, प्राणी बोला गया, इसके प्राण निकल गए। आत्मा थोड़ी निकल के कहीं चली गई है, तो वो तो हर जगह विद्यमान है। लेकिन जो प्राणी है, प्राण चले जाते हैं और प्राणों को धारण करने वाला जो प्राणी था वो उन प्राणों के साथ चला जाता है। आप अपने को प्राणी समझते हो या आत्मा समझते हो, पहले तो अपने से क्लियर करो। अपने को देह मानते हो कि अपने को आत्मा जानते हो? अगर आप अपने को देह मान रहे हो, 5 तत्वों का शरीर मैं हूँ और मेरा ये नाम जो माता पिता ने रख दिया या मैंने स्वयं रख लिया या किसी और ने रख दिया, जिस नाम से मेरी पहचान है, जिस नाम से मैं कार्य करता हूँ, जिस नाम से मेरे कर्म होते हैं, वो नाम किसका है? वो मैं हूँ। ये जो हमारी भावना होती है, तो ये प्राण से जुड़ा हुआ जो भाव है, देह भाव का प्राणी जिसको कहते हैं, तो वो ही आवागमन के चक्कर में आता है। उसी को मोटे तौर पे, साधारण तौर पे, आम बोलचाल की भाषा में लोग आत्मा कह देते हैं। आत्मा है तो शरीर चल रहा है, आत्मा चली गई, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, तो बोलने में आत्मा आ जाता है। लेकिन गुरु हमको अच्छी तरह से ज्ञान में जब हम आते हैं तो समझाता है, उसका भेद, उसका अलग अलग विभाग करके बताता है। डिफरेंस क्या है आत्मा में और जीव भाव में, आत्मा में और प्राणी में अंतर क्या है, आत्मा में और जीव आत्मा में अंतर क्या है, ये बताता है। अभी तक मोटे तौर पे सबने आत्मा ही बोली थी, लेकिन जो भोगता है, जो कर्म करता है, जो करेगा सो भरेगा। जो कर्म करता है वही कर्म का फल भोगता भी है। तो जिसने किया और जो भोग रहा है वो ही आता और जाता है। अभी जो प्रश्न पूछ रहा है वो ही आएगा और जाएगा, क्योंकि आत्मा में तो प्रश्न भी नहीं है, उत्तर भी नहीं है। हम जीव बन के ही तो पूछते हैं, तो जीव ही आना जाना करेगा, आत्मा आना जाना नहीं करेगी। ज्ञान समझ में आता है तो हम अपने को अलग साक्षी दृष्टा होके देखते हैं। सिनेमा हॉल में सिनेमा में देखने गए, अपनी सीट पे बैठ गए, पिक्चर जब तक नहीं चल रही थी तो खाली पर्दा वहाँ दिख रहा था। लेकिन जब पिक्चर शुरू हो गई तो पर्दा दिखने लगा, पर्दा हट गया, पिक्चर दिखने लगी। इंटरवल हुआ तो फिर पिक्चर बंद हुई तो फिर पर्दा दिखने लगा। उसके बाद फिर पिक्चर शुरू हो गई तो पर्दा छुप गया, फिर पिक्चर चालू हो गई। जब उस पिक्चर का एंड हुआ तो फिर पिक्चर गुम हो गई, फिर पर्दा दिख गया। तो पर्दा दिखता रहता है, छुपता रहता है, दिखता रहता है, छुपता रहता है। ऐसे ही जगत की पिक्चर दिखती रहती है, आत्मा छुपती रहती है। फिर कभी आपको आत्मा की झलक दिखती है, फिर कभी जीव भाव में आते हो तो फिर जगत, जीव और जगत फिर दिखाई देता रहता है। तो इस बात को एक बार अच्छी तरह से अपने अंदर निश्चय करके बिठा लो दिल दिमाग में कि आत्मा किसको कहते हैं और जीवात्मा किसको कहते हैं, शरीर किसको कहते हैं। सब अलग अलग है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है जो कि आपको दिख रहा है। इस शरीर को धारण करने वाला जो जीव था, जो अभी तक, जब तक ब्रह्मज्ञानी गुरु से भेंट नहीं होती है, जब तक अपने सच्चे स्वरूप की पहचान नहीं होती है, तब तक जो कुछ अपने को मान के बैठे हो वो जीवात्मा है, जीव है, वो प्राणी है, जीव है, जीवात्मा है। लेकिन जब अपना स्वरूप हमको पता चल जाता है तब ये लगता है कि शरीर भी अलग है और ये जीवात्मा भी अलग है। मैं एक तीसरा अन्य प्राणी, मैं एक अन्य पुरुष हूँ जो मैं दोनों को देखता हूँ। मैं देह को भी जानने वाला हूँ और मैं जीवात्मा को भी जानने वाला हूँ। देह को जानते हैं और हम प्राणी को भी जानते हैं, जीव को भी हम जानते हैं। जीव को भी जान लिया, फिर जगत को भी जाना।
संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया, सबके ज्ञाता हम हो जाते हैं। और हम अलग हैं, दोनों से अलग, जीवात्मा से भी, या प्राणी कहो उसको, या जीव कहो, उससे भी अलग है, और इस 5 तत्वों की देह से भी अलग है। दोनों से अलग मैं तीसरा अन्य पुरुष हूँ। वहाँ पे अपनी बुद्धि स्थिर कर दो, वहाँ पे अपना निश्चय स्थिर कर दो, फिर उलझना नहीं पड़ेगा। आत्मा आई आत्मा गई, ये तो अज्ञानी की भाषा होती है, क्योंकि वो शरीर और आत्मा दो ही चीज़ जानता है। वो आत्मा और जीवात्मा को एक करके जानता है, अलग अलग करके नहीं जानता। इसीलिए वो आम बोलचाल की भाषा में बोला ही जाता है, भगवान फलाने की आत्मा को शांति दो, दिवंगत आत्मा को शांति दो, जो चला गया उसको शांति दो। लेकिन जो कहीं आता जाता नहीं है वो तो शांत स्वरूप है, वो तो आनंद स्वरूप है, उसको शांति की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अशांति आती है माया से, अशांति आती है जगत को सत्य मानने से, लेकिन जो अपने सच्चे स्वरूप में है उसके लिए जगत ही नहीं है, उसके लिए माया बनी नहीं है, तो वो शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रो, कोई कोई जानता है। और आप भी उन कोई कोई में से एक हो जाते हो, तभी जान पाते हो कि ये जो मैं दिखाई देता हूँ ये मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ और हूँ, अलग हूँ, इन सब से मैं अलग हूँ। अभ्यास रोज़ का करना पड़ता है। जगत में बैठे हैं, जगत वालों के बीच में बैठे हैं, संबंधियों के बीच में बैठे हैं, तो हमको संबंध पक्का हो चुका है, और फिर उसी कारण से हमारा सारा सोच विचार व्यवहार सब उसी हिसाब से चलता रहता है। तो अपने सोच विचार के तरीके को बदलो, डायरेक्शन अपना चेंज करो, दिशा बदलो अपनी। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, दिशा बदल दो। माया की नगरी में जाना नहीं, माया के रास्ते पे जाना नहीं, देव भाव में रहना नहीं, संसार की गलियों में मन को भटकाना नहीं। हमको दिशा बदल देनी है। पहले इधर जा रहे थे, अब उधर जाना है। उद्धव पट के इत्थे लाओ, उधर से उठा के इधर लगा दो, अपने मन को इधर से उठा के उधर लगा दो। यही तो काम करना है, और कोई दूसरा काम थोड़ी करना है। और कभी कभी ज़्यादा जब बहुत विचार करते हो ना, तो भी बुद्धि फिर उलझ जाती है। अच्छा है जब उलझे तो पूछ लो, फिर उत्तर मिलेगा, फिर आपकी बुद्धि सुलझ जाएगी। लेकिन पक्का करो, फिर भूल जाता है मन, और फिर पक्का गुरु बार बार याद दिलाता है। इसीलिए तो रोज़ के सत्संग की आवश्यकता होती है। रोज़ का सत्संग हमको ज्ञान को भूलने नहीं देता, और जो कुछ अपने अंदर निष्कर्ष निकलता है वो पता चलता है, जो विचार चलते हैं वो पता चलते हैं। उन विचारों से फिर उसका मनन मंथन होता है, और फिर आपका निश्चय आपको पक्का हो जाता है। तो अपने मन को ज्ञान में लगाओ, और इस बात को क्लियर करो कि मैं तीसरा एक अन्य हूँ, और वही आत्मा है, वही परमात्मा है। एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा दिया जाता है, जैसे सूर्यवत है, सूर्य है, या आकाशवत है, आकाश। तो आकाश सबके बीच में भी है और निर्लेप में आ रहा है। आकाश ना कहीं आएगा ना कहीं जाएगा, क्योंकि है ही वो, सारे में वही व्यापक है। कुम्हार ने घड़े बनाए, बहुत सारे घड़े बनाए, घड़े के अंदर सब, हर घड़े के अंदर आकाश अलग अलग दिखता है। आकाश मतलब खाली स्थान, तो वो आकाश दिखाई दे रहा है। उसमें पानी अगर सब में अलग भरा हुआ है तो उसमें प्रतिबिंब भी दिखता है। आकाश का देख लो, सूरज चांद का, किसी का भी परछाई उसमें दिख जाएगी। घड़ा टूटेगा लेकिन आकाश तो नहीं टूटेगा। 10 घड़े थे, 10 के अंदर आकाश है, खाली स्थान है सबके अंदर। कोई एक घड़ा टूटा तो घड़े के टूटने से क्या उसके अंदर का आकाश भी टूट गया? टूटे घड़े को आपने उठा के फेंक दिया, या बिना टूटे घड़े को एक जगह से उठा के आप दूसरी जगह ले गए,
तो आप बोलोगे मैं आकाश को उठा के ले गया, आकाश को उठा के ले आया। प्रतीत हो रहा है कि इसके अंदर का जो आकाश है उसको उठा के हमने यहाँ से वहाँ रख दिया, लेकिन जहाँ भी रखा है वहाँ पे आकाश पहले से ही विद्यमान है। बाहर भीतर पानी, कुएं के अंदर अगर घड़ा चला जाएगा, डूब गया उसके अंदर, तो उसके अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। तो अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। दीवारों के कारण से अलग अलग दिखता है। वो घड़े की दीवारें टूटी तो अंदर का आकाश बाहर का आकाश तो मिलके एक हो गया। उन दीवार के कारण से वो दो में बटा हुआ प्रतीत होता है। देह की दीवारें हैं, इनके कारण से आत्मा दो में विभाजित हुआ प्रतीत होता है, लेकिन है नहीं, दो है नहीं। वो अंदर का आकाश बाहर का आकाश एक ही है। तो वो आत्मा परमात्मा एक ही है, उसकी सत्ता से सब हो रहा है। सूर्य की सत्ता से सब कुछ हो रहा है, लेकिन सूर्य निर्लेप में आ रहा है। आपके कमरे में रोशनी है, रोशनी की सत्ता से कार्य हो रहे हैं। बिल्कुल अंधेरा हो तो आप काम नहीं कर सकते, लेकिन रोशनी सब कुछ कराने वाली है, फिर भी तो निर्लेप में आ रही है। आप रोशनी को दोष तो नहीं दे सकते कि कमरे में रोशनी थी, दुश्मन को मैं बैठा दिख गया या फलाना बैठा दिख गया तो उसने निशाना लगा के गोली मार दी। अंधेरा होता तो नहीं देख पाता, वो तो नहीं मरता। तो इस रोशनी का ही कसूर है, इसी की वजह से ऐसा हुआ। तो क्या हम रोशनी को दोष देते हैं? उसके कारण दिखा, बात सही है। अगर वो नहीं होती तो अगला इंसान देख नहीं सकता कौन चीज़ कहाँ रखी है। लेकिन उसके बावजूद भी सबको कार्य कराने में सहयोग करने के बावजूद भी जो प्रकाश है वो निर्लेप में आ रहा है। तो ऐसे ही आत्मा की सत्ता से, परमात्मा की सत्ता से सब हो रहा है, उसके बावजूद भी वो निर्लेप में आ रहा है। उस पर दोष नहीं लगा सकते। करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई और किसी और के सहारे से हो रहा है, किसी और की सहायता से हो रहा है। शरीर की, इंद्रियों की और अंतःकरण की सहायता से हो रहा है। कोई भी काम, कोई भी कर, इसकी सहायता से होता है। और करने वाला जीव है, प्राणी है, लेकिन कराने वाला आत्मा है या परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा। तो वो जब हम समझ जाते हैं तो समझो कि हमने तत्व से ज्ञान को समझ लिया, हम तत्वदर्शी हो गए। हम सबको देखने वाले बने, लेकिन हम तत्व को जानने वाले नहीं बने थे। अब जब विवेक खुलता है ब्रह्म ज्ञान सुन के, तो फिर हम तत्व को भी जानने वाले बन जाते हैं। तो वो आती जाती कहीं भी कुछ भी चीज़ नहीं है, आत्मा या परमात्मा वो हर जगह विद्यमान है। भगवान के लिए जैसे कह देते हो, भगवान हर जगह विद्यमान है। महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वहीं। हर जगह तो भगवान है। क्या जो भगवान में विश्वास रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, क्या वो कह सकते हैं कि यहाँ भगवान है और वहाँ नहीं है? यानी कि हर जगह विद्यमान। आप जहाँ जाओ वहाँ भगवान। लेकिन फिर भी आपको कभी लगता है कि इस जगह पर है, इस जगह पे नहीं है, मगर है तो वो हर जगह पे। जहाँ उसको याद कर लो वहीं भगवान है, आपके मन में ही भगवान है। आप मन ही मन भगवान को याद करते हो, मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, एकदम आँख बंद करके प्रार्थना कर लेते हो मन ही मन में। आपके होठ भी हिलते हुए नहीं दिखते, आपकी जीभ ज़बान भी हिलती हुई नहीं दिखती, आपके मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता हुआ दिखता, उच्चारित होता हुआ नहीं दिखता। फिर भी आप कहते ना मैंने प्रार्थना कर ली, मैंने भगवान की पूजा कर ली। तो किसने सुन ली वो? आपने बिना बोले कहा तो किसने सुना? और तो कोई नहीं सुन पाए, मगर कितना पूर्ण विश्वास है कि भगवान ने सुन लिया, क्योंकि वो तुम्हारे मन में विद्यमान है, हर जगह वो विद्यमान है। तो उसको कैसे कहेंगे ये आया ये गया? जो आकार होते हैं, जो भी साकार हैं, वो आते और जाते दिखते हैं, लेकिन जो निराकार है वो आता जाता नहीं है।
शरीर साकार है, वो आता जाता है। आत्मा निराकार है, वो आती जाती नहीं है। लेकिन शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो जीव है, चूँकि उसकी सत्ता है एक अपनी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, मगर उसको ये पावर है, वो जहाँ जैसे चाहे वैसे हो जाता है। वो शरीर से जुड़ के अपने को शरीर मान लेता है। आत्मा जो है जीव भाव में आके जीव से जुड़ के जीव अपने को मान लेती है, तो जीवात्मा हो जाती है। जब अपने को देह ना मान के उस सत्य स्वरूप में टिकती है तो परमात्मा का रूप हो जाती है। आप चाहो तो आप अपने को देह मान के चलो तो आप देह हो जाओगे। आप चाहो तो आप अपने को भगवान जान के चलो तो भगवान हो जाओ। जैसा तुम्हारा निश्चय होगा वो होगा। मैं बंधन में हूँ कि मैं मुक्त हूँ, ये भी तुम्हारा अपना निश्चय ही है। जैसा सोचते हो वैसे हो जाता है। कहा जाता है कि बंध अभिमानी बंधन में है और मुक्त अभिमानी मुक्त है। जो अपने को मुक्त मानता है वो मुक्त है, जो अपने आप को बंधन में जानता है वो बंधन में है। दूसरे को आप धोखा दे सकते हो, मगर अपने स्वयं को धोखा कभी नहीं दे सकते। कहने के लिए आप किसी से भी कह दो कि हम तो मुक्त हैं, लेकिन तुम्हारा मन तो तुमको बता रहा है कि तुम मुक्त हो कि बंधे हुए हो। अपना अज्ञान तुम्हें दिखेगा। जब ज्ञान मिलेगा, विवेक जागृत होगा सत्संग में आके, तो अपना अज्ञान तुमको पता चलेगा। दुनिया वालों से भले छिपा लो, मगर अपने मन से तो नहीं छिपा सकते। वो तो आपको पता ही है कि मैं क्या हूँ। अपनी स्थिति हर एक को पता होती है। अपना भला बुरा कर्म, पाप पुण्य, लोभ लालच इच्छा विकार, जो कुछ आपके अंदर में है वो आपको पता है। तो उनसे कैसे आप छुटकारा पा सकते हो? तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। और कितने ही पर्दों में हम भेद छुपाएं, लेकिन तुम तो जानते हो ना, और भगवान भी जानते हो। हर बात समझ लेनी है अच्छी तरीके से। शरीर आएगा जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि जो मन है हमारा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर आता जाता दिखता है ना। ट्रेन का टिकट लेके बैठोगे, हवाई जहाज़ का टिकट लेके बैठोगे, शरीर जहाँ जाएगा, बस में किराया जहाँ भी जाओगे देना पड़ेगा, तो उसका टिकट लेके बैठना पड़ेगा। लेकिन जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है मन, वो कहीं आएगा जाएगा तो कोई टिकट नहीं पड़ेगा उसका। स्थूल शरीर का टिकट पड़ता है। आपका मन कहाँ कहाँ जाता है, कितनी सैर करता है दिन भर में। जहाँ जाओ ले जाते हो अपने मन को, और मन से पहुँच भी जाते हो। कोई दृश्य देखा है, कोई सीन देखा है, किसी से मिल आए, किसी से बातें कर आए, तो ये मन का जो आना जाना होता है। जिस समय प्राण हमारे चले जाते हैं, प्राणी के प्राण चले गए, तो उस वक्त सूक्ष्म शरीर जाता है। आवागमन के चक्कर में सूक्ष्म शरीर जाता है, आत्मा नहीं जाती है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। शरीर भी 3 प्रकार के हैं। सब स्थूल शरीर को जानते हैं, बहुत से बहुत मन को जान लेते हैं, कारण शरीर तक पहुंचते ही नहीं। तो जिस समय किसी के प्राण चले गए, तो जो मन है, भगवद गीता में बड़ा क्लियर लिखा है, भगवान कृष्ण ने ये बात बोली है कि जो मन है वो 5 ज्ञानेंद्रियों सहित ये मन चला जाता है। मतलब कि सूक्ष्म शरीर अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित, स्थूल शरीर की स्थूल इंद्रियां तो यहीं दिखेंगी, मगर जो उनके अंदर ज्ञान है, आँख का ज्ञान है देखना, कान से ज्ञान होता है सुनने से का, उसका यही काम है ना। ये सब ज्ञानेंद्रियां बोली गई ना, इनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो मन है वो 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित चला जाता है। उसी को लेके जाता है यमराज या धर्मराज। आपके मन को ही तो लेके जाता है, शरीर को थोड़ी लेके जाता है। शरीर तो तुम्हारे पास पड़ा रहता है, लेकिन वो लेके किसको गया, कौन आया और कौन लेके गया? सूक्ष्म शरीर को लेके गया, और वो 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित जाता है।
मतलब उसको ही ज्ञान होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, मैं सुख भोग रहा हूँ स्वर्ग का कि मैं नरक भोग रहा हूँ दुख का। ये सब ज्ञान साथ में होता है। और फिर उस सूक्ष्म शरीर का ही सारा हिसाब किताब होता है। उसी को दंड मिलता है तो वो दंड ज्ञान इंद्रियां साथ में तो अनुभव भी करता है, नरक की पीड़ा या स्वर्ग का सुख। फिर वही जब कर्मानुसार कौन से देह में अब उसको जाना है, वही सूक्ष्म शरीर फिर वापस कर्मानुसार स्थूल शरीर धारण कर लेता है। तो ये सब शरीर ही आते जाते हैं, स्थूल शरीर नहीं आता जाता, सूक्ष्म शरीर आते जाता है। और तब तक आवागमन होता है जब तक कारण शरीर विद्यमान है। जब कारण शरीर आपका नहीं रहता है, यानी कि जो घोर अज्ञान गहराई में अपने को देह मानने का था, जगत को सत्य मानने का और अपने को देह मानने का था, जब तक वो विद्यमान है तब तक कोई कारण है, उस कारण से सूक्ष्म शरीर है, उस कारण से स्थूल शरीर। लेकिन जब कारण का ही नाश हो गया, अब कोई कारण ही नहीं बचा, तो फिर आपका स्थूल शरीर भी नहीं रहता, सूक्ष्म भी नहीं रहता। तो आवागमन के चक्कर में आत्मा नहीं आती है, आवागमन के चक्कर में आता है आपका सूक्ष्म शरीर, आपका मन। प्राण चले जाते हैं, प्राण भी पंच प्राण बोले गए हैं। एक प्राण हमको समझ में आता है, बाकी तो शरीर के पंच प्राण होते हैं। और यूँ तो 5 तत्वों में वायु कितनी जगह पर है, 49 प्रकार की वायु है। सब बड़ा गहराई का ये सब है ज्ञान, विस्तार का है। कभी कोई शास्त्र इस प्रकार का आपको अगर मिलेगा, पढ़ोगे तब उसकी व्याख्या समझोगे, जानोगे। अब चूँकि सत्संग में इतनी ज़्यादा व्याख्या व्याकरण की या शास्त्रों की देने का खास कोई मकसद नहीं होता है, इसलिए उसके बारे में इतनी लंबाई चौड़ाई में नहीं बताया जाता है। वो समय समय पे कभी न कभी आपको मिलती भी रहती है, किसी न किसी प्रकार की शिक्षा, सीख, कोई ज्ञान मिलता भी रहता है। लेकिन हमें उतने से मतलब होता है जितने में हमारा आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो जाए, उसी पर ही फोकस किया जाता है। मगर फिर भी बहुत सारी बातें हमें बीच बीच में सत्संग में सुनने को मिलती रहती है। गुरु के मुख से हमको कभी किसी प्रकार का, कभी किसी प्रकार का वेद का, शास्त्र का, उपनिषद का कोई ना कोई ज्ञान हमको बीच बीच में सहज में मिल जाता है। या कभी आपके सामने कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ, कोई पुस्तक होती है, आपको पढ़ने का अवसर मिलता है, आप पढ़ते हो, आप उसको पढ़ के समझते हो, तो आपको पता चलता रहता है। जितना पता चल जाएगा बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं पता चला तो भी कोई अधूरापन नहीं रहता। क्योंकि एक आत्मा को जिसने जान लिया, एक ब्रह्म को जिसने जाना, उसने जैसे सब कुछ जान लिया, फिर उसको बाकी सबको जानने की एज सच आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्म ज्ञान से ही हमारा सारा काम बन जाता है। एक वस्तु बूझे तो होवे पाक, ना बूझे तो सदा ना पाक। तो एक वस्तु वो ब्रह्म ज्ञान है, उसको हम समझ लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समा है, तो हमें बहुत सारे झकना झाग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए, या परमात्मा चाहते हैं या आप चाहते हो, तो आप अध्ययन कर सकते हो वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, ग्रंथों का। और विवेक खुला होगा तो आप उसको समझोगे, उसकी गहराई को जानोगे, समझोगे। आपको आवश्यकता अगर लगेगी तो आप पढ़ोगे, समय होगा तो पढ़ोगे, रुचि होगी तो पढ़ोगे या सुनोगे। लेकिन वो पढ़ने के बाद ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, वो पढ़ने के बाद ही मेरा आवागमन के चक्कर छुटकारा होगा, ऐसा नहीं है। गुरु के ज्ञान पे जिसको यकीन हो जाएगा, जो विश्वासी होगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान के नाम का जिसने आधार लिया, भगवान के नाम का जिसने सहारा लिया, तो उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। नानक नाम जहाज़ है, चढ़े सोतरे पार। बस उसी के नाम के आधार पे रहते हैं तो पार हो जाते हैं। जो राम के नाम का सहारा ले लेता है वो तर जाता है, भगवान का भाव जो रखता है वो मुक्त हो जाता है। शॉर्टकट बात गुरु जी ने बता दी, है ही भगवान, हर जगह है भगवान। भगवान के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। जो आँखों से दिखता है वो सब माया है और वो सब मिटने वाला है।
रोज़ रोज़ ज्ञान सुनते सुनते आपका विवेक खुलेगा और फिर ये बात आपको समझ में आने लगेगी। हर चीज़ फिर जैसे क्लियर हो जाती, वरना बीच बीच में जब अभ्यास नहीं करते हो तो फिर उलझ जाते, फिर भूल जाते। इसलिए भूल जाते हैं कि हम इसी अभ्यास में रहते नहीं हैं। हम हर समय जीव और जगत की बातों में रहते हैं, उन्हीं को सोचते रहते हैं, उसी से व्यवहार चलाते रहते हैं, तो फिर हमको भूलता रहता है, मगर फिर याद गुरु दिलाता रहता है। तो जब तक हमारे पास आयु है, जितने दिन की भी भगवान ने हमको ज़िंदगी दी, हर दिन हमको सत्संग सुनना है, हर दिन इसका मनन करना है। श्रवण, मनन और निध्यासन, हर दिन उस पर स्थिति बनाना। जो आज सुना उस पर अपनी स्थिति बनाओ। जो जो कुछ मैंने आज सुना उसको सबको सत्य जान के मैं उसमें स्थित हो जाऊँ। कुछ कर्म करने के लिए बोला जाता है, कुछ कर्म छोड़ने के लिए कहा जाता है। जो कर्म करने के लिए बोला जाए उनको करो, जो छोड़ने के लिए कहा जाए उनको छोड़ते चले जाओ। गुरु वाक्य सत्यम करते जाओ। गुरु का वाक्य सत्य है, जो कह दिया उसको मुझे करना ही है, उस पर अपना मन बुद्धि नहीं चलानी है, अपनी अकल मुझे नहीं लगानी है, क्योंकि मेरी अकल जो है वो वहाँ तक मुझे नहीं पहुँचाएगी जहाँ तक गुरु की वाणी को मान के मैं पहुँच सकता। नफ़ा नुकसान आप अपना मत सोचो, वो भगवान सोच रहे हैं। हम यहीं का नफ़ा यहीं का नुकसान सोचते हैं, इस संसार का नफ़ा नुकसान सोचते हैं। गुरु हमको 84 से बचाने का नफ़ा नुकसान सोचता है, तो फ़र्क पड़ जाती है ना बात। तो इसके लिए बात को समझो, अच्छी तरीके से बात को समझो। आवागमन के चक्कर में कोई इच्छा है तभी मैं जाता हूँ। अभी कहते हैं यदि रह गई कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। अगर आपके अंदर मन में कोई चाहत है, संसार के प्रति कोई आकर्षण है, कोई रस है, उसको लेने के लिए आना पड़ेगा दुनिया में। अगर कोई भी सांसारिक इच्छा कामना रह जाती है तो, और अगर आपने अपने पे कृपा की, सारे संसार को मिथ्या जाना, सारे संसार के जो विषय रस हैं उनको रसहीन जाना, और उनमें दोष दृष्टि रखी कि वो सब मेरे लिए विष से भी अधिक नुकसानदायक, तो मुझे उनको लेना नहीं है, मेरा नुकसान होगा इसमें, ये भावना अगर रखी तो आपका मन जाएगा ही नहीं। तो जब मन कहीं जगत में जाएगा ही नहीं तो आवागमन के चक्कर में क्यों आओगे? कौन आएगा कौन जाएगा? जीव आना जाना करता था, जीव तो ख़त्म हो गया। सूक्ष्म शरीर आना जाना करता है जिसको मन बोलते, लेकिन गुरु के प्रेम में मन अमन हो गया। क्या करेगा यमराज जिन्होंने मन मार लिया? यमराज भी क्या करेगा? वो तो तुम्हारे मन को लेने के लिए आएगा, शरीर को लेने के लिए थोड़ी आएगा। लेकिन जब वो देखेगा इसमें तो मन है ही नहीं, ना मेरा मन ना मेरा तन, मन तो बचा ही नहीं, मन तो अमन हो चुका है, अब तो भगवान का रूप हो गया, तो किसको लेके जाएगा यमराज? किसका हिसाब किताब करेगा? किसको स्वर्ग नरक में ले जाएगा? किसको जन्म मरण के चक्कर में लाने के लिए कहा जाएगा? जब मन है ही नहीं, वो गुम हो चुका है। रोज़ सुनते हो गुम होके वो एक नज़ारा, गुम होके नज़ारा देखो, अपने को बी नथिंग करो, मिटा के बैठो अपने आप को, तो तुम अभी मुक्त हो, मुक्त स्वरूप हो। तब निश्चय से कह सकोगे मैं ना आता हूँ ना मैं जाता हूँ, आने जाने से मैं ऊपर हूँ, लेकिन अभी मैं हूँ, मन है, चाहते हैं, जगत सत्य दिखाई दे रहा है, तब उस वजह से आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। सबको ही करना पड़ता है, पुरुषार्थ करते करते मंजिल पे पहुंच जाते। सब रास्ते की जितनी विघ्न बाधाएं हैं वो सब पार करते करते ज्ञानी उस परम पद में स्थित हो जाता है। उपरामता उसको हो जाती है, हर संशय का समाधान होता है, समाधानता फिर उपरामता, समाधान होके बिल्कुल सबसे उपराम होगा, तो फिर उसको जन्म मरण के चक्कर में आना ही नहीं पड़ता। वो तो फिर नज़ारा देखता है, जैसे आप कहीं ऊंचाई पे बैठे हो और बाकी नीचे कौन कौन कहाँ आता जाता क्या करता सबको आप देखने वाले हो,
दृष्टा और साक्षी बनो, देखने वाले बनो, लेकिन कर्म करने वाले, कर्ता नहीं बनो। कर्म करने वाले नहीं बनो, लेकिन देखने वाले बनो। और देखना भी क्या है? ब्रह्म ही तो ब्रह्म देखना। उसमें फिर आनंद को अनुभव करने वाला भी गुम हो जाता। आनंद में कोश में जाने के बाद उससे भी ऊंचा स्थिति कि अब उससे ऊंचा मेरा मन हो गया, तो अब मैं उससे भी ऊंचा उठ चुका हूँ। कौन आनंदित महसूस कर रहा है, ये भी बात खत्म हो जाती। सबसे ऊंचाई पे चले जाओ। रोज़ का यही हमें अभ्यास करना है। तो आवागमन के चक्कर में जब तक तुम्हारा मन पड़ा है तब तक तुम आवागमन के चक्कर में जाओगे, और जब तुम्हारा मन कहीं आता जाता नहीं है, वो अपने स्वरूप में अभी स्थित है, भगवान के हुक्म से चल रहे हो अभी भी, तो फिर भगवान में ही लीन रहो। हर समय मन अपना भगवान में लगा के रखो। कल आप लोग सुन रहे थे कि उत्तरायण में रहो, शरीर है दक्षिणायन नीचे की तरफ, और तुम ऊपर आत्मा में हो। उपरांता में रहो, ऊपर आत्मा में रहो। शांति मिलेगी सिर्फ मन को हरि चरणों में, गुरु के वचनों में लगाने से। मन शांति पाना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ तभी मिलेगी जब मन को भगवान के चरणों में लगाओ, भगवान के वचनों में लगाओगे, भगवान के चरणों में लगाओगे, तब आपके मन को शांति मिलेगी। तो शांति मिलेगी सिर्फ मन को हरि चरणों में, गुरु के वचनों में लगाने से। मन भगवान में रहे और गुरु के वचनों में रहे। ज्ञान का, मुक्ति का भी अभिमान नहीं करना, वरना तुम मुक्त नहीं हो सकेगा। अपनी मैं को हमेशा के लिए गुम कर, एक तत्वथी निरभिमानी। तुम्हें कभी अपने ज्ञान का अभिमान आ जाता है, मैं अपना बड़ा ज्ञानी हूँ, तो गिरोगे। या मैं तो मुक्त हो गया, अब मेरे पास कोई बंधन नहीं है, हम तो छूटे हुए हैं। अक्सर पूछो किसी से, बोलेगा हम तो बिल्कुल छूटे हुए हैं। लेकिन इसका अगर अभिमान किया, देखो मैं तो छूटा हुआ हूँ, तो फिर कभी ना कभी गिरोगे, फिर कभी ना कभी तुम बंधन में चले आओगे। तो ज्ञान का और मुक्ति का भी अभिमान नहीं करना, वरना फिर तुम मुक्त नहीं हो सकोगे। क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ और मैं मुक्त हूँ, इस मैं से छुटकारा कहाँ मिला। तो यही मैं तुमको फिर जन्म मरण के चक्कर में ले आई। अपनी मैं को हमेशा के लिए गुम कर दो, मैं बचे ही नहीं। आदत पड़ जाती है ना मैं करने की, इसको ख़त्म कर। मैं को तू में बदल दो। भगवान तुम ही हो, तुम ही हो, तू ही है, तू ही। कहते बकरी जो होती है मैं करती है, तो गले छुरी फिरवाती है, बकरे को काटा जाता है, फिर उस बकरी की आंत की तांत बनाई जाती है। जो रुई धुनने वाले होते हैं ना, तो धुनते हैं, फिर वो तू ही गाती है। जब वो धुनता है तो उसमें से धुन ऐसी निकलती है, तू ही तू, तू ही तू। अगर आप कभी वैसे ध्यान से सुनोगे, आप सोचोगे शायद इस तरह की आवाज़ निकल रही है। तो अपने को मिटाने के बाद ही आप तू कर पाओगे। आप जीवित हो, मैं करते हो, तो भगवान का नाम नहीं ले पाते। भगवान तुम ही हो नहीं कर पाते। लेकिन जब जीव भाव को हम गुम कर देते हैं, मिटा देते हैं, अपने को मिटाएंगे तभी भगवान को पाएंगे। आप मिटाइए तहाँ शौ पाइए। और कैसी चतुराई, अपने को मिटाओ तब तुम शौ पाओगे। शाह, भगवान, राजा तब तुमको मिलेगा। अपने को मिटाने से ही मिलेगा। अपने को बना के रखने से आप भगवान को नहीं पा सकते। तो अपनी मैं को हमेशा के लिए मिटा दो। टेम्परेरी मिटाया, फिर कहीं मैं कर ली, कहीं पे मिटा दिया, हाँ मैं तो कुछ नहीं हूँ, फिर कहीं पे बन गए, नहीं मैं तो कुछ हूँ, मेरा मान सम्मान होना चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए। मिट गया तो मिट गया। मिटने के बाद कौन बोलेगा मैं कितना मिटा? मुर्दा बोलेगा मैं कितना मरा? मुर्दा तो पूरा ही मर गया ना, उसके बाद क्या वो बोलेगा? तो अगर हम इतना मिटा देते हैं अपने को, तो फिर हमें लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति, किसी भी द्वंद्वी जोड़े का हमको कोई असर फिर नहीं होता है। तो अपनी मैं को हमेशा के लिए गुम कर दो। तत्वथी निरभिमानी, जो तत्व का ज्ञान जानता है वो ही निरभिमानी बनता है।
और जिसको तत्व का ज्ञान नहीं है और सब ज्ञान है, तो बाकी ज्ञान उसको अभिमानी बनाते जाते। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके से थोड़ा भी अभिमान बाकी है तो समझो अभी मैंने तत्व का ज्ञान तो समझा ही नहीं, उसमें मेरी स्थिति अभी बनी नहीं है। तो मुझे अपनी स्थिति बनानी है, तत्व को जानना है जिससे मैं निरअभिमानी हो जाऊँ। तुम ज्ञानी भक्त बनना, केवल ज्ञानी नहीं बनो लेकिन ज्ञानी भक्त बनो। शुरू में आते हैं हम तो जी भगवान के भक्त हैं, हम तो गुरु के शिष्य हैं, हम तो जी आपके भक्त हैं। उसके बाद हम ज्ञानी हो गए, फिर हम भी बाबा तुम भी बाबा, तो पानी कौन बदला, जो तू है सो मैं हूँ। तत्व से तो जाना लेकिन बाहर से भी समझने लग जाते हैं, तो अभिमान आने लग जाता है। ज्ञानी होना है इसीलिए आए हो, लेकिन ज्ञानी होने के साथ साथ भक्त भी बने रहना। ज्ञानी भक्त, अकेले ज्ञानी बनोगे तो कभी ना कभी अहंकार आएगा और वो गिराएगा। लेकिन भक्त मतलब कि नम्रता भाव में रहने वाला, भक्त मतलब भगवान को आगे रखने वाला। ज्ञान भी हो और हमारे अंदर में भक्ति भी हो, तब हम वास्तव में अपने को मिटा पाते हैं, निरअभिमानी तभी बन पाते हैं। कि तुम ज्ञानी भक्त बनना, कभी किसी से सेवा लेने की इच्छा मत रखना। भक्त होते हैं वो सेवा करते हैं, और जो ज्ञानी बन के बैठते हैं वो चाहते हैं मुझे सेवा मिले। आप निश्चय से कितने भी ऊंचे उठ जाओ, लेकिन सेवा के लिए हमेशा तत्पर है, जिस हिसाब से भी आप कर सकते हो। आपका शरीर जिस प्रकार की सेवा का लायक है, आपका मन सबके लिए अच्छी भावना रख सकता है, आपके पास जो है वो जिस प्रकार की सेवा के लिए आप प्रयोग में ला सकते हो, सबके हित के लिए और भगवत भाव से उसको करते जाओ। कि कभी किसी से सेवा लेने की इच्छा मत रखना। गुरु तुमको दातार बनाता है, तुम हर चीज़ दो, देते जाओ। चाहना नहीं तुम्हें ब्रह्म पद से जीव बना दिया। चाह जो रखते हैं वही हमको ब्रह्म पद से जीव पद में ले आती है। अपने को हमने जीव मानना है क्योंकि हमारे अंदर कोई इच्छा है, कोई चाहना है। लेकिन जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। जिसको कोई चाह नहीं है वही राजाओं का राजा है, वही ब्रह्मज्ञानी है, वही ब्रह्म है। चाह हमको जीव भाव में ले आती है। तो तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह ना होती बीच। अगर तुम्हारे बीच में चाह नहीं होती तो तुम तो ब्रह्म स्वरूप ही थे। इसीलिए इस इच्छा को, कामना को, चाहना को अति नीचन ते नीच बोला गया। चाह चमारी चुईड़ी अति नीचन ते नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह ना होती बीच। तुम पूर्ण ब्रह्म स्वरूप थे, लेकिन इस इच्छा ने, इस चाहना ने तुमको जीव बना दिया। सत्संग में आके इच्छा मात्रम अविद्या, सबसे पहला पॉइंट तो बताया इच्छा रखना नहीं है। इच्छा ही अज्ञान का मूल कारण है। चाह हटा दो, किसी भी प्रकार की चाह नहीं रखो, तो तुम में और ब्रह्म में फिर कोई अंतर नहीं, तुम मुक्त स्वरूप। यही सब अपने से मेहनत सब लोग करेंगे तो उनका सत्संग बैठना, सत्संग सुनना, सुनाना, निश्चय करना सब सार्थक हो जाएगा। सुनते रहे और उसके बाद चाह भी रखी तो फिर आप मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए मुक्ति का यत्न करो, मुक्त होकर बैठो।